और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती। इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 23 जनवरी 1897 के दिन उड़ीसा के कटक में हुआ था इनका जन्म। प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी को याद किया। ट्वीट कर लोगों को पराक्रम दिवस की दी बधाइयां। लिखा, नेताजी की 125वीं जयंती पर मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। पीएम ने लिखा, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। प्रत्येक भारतीय को हमारे राष्ट्र के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान पर गर्व है। हमें उनके महत्वपूर्ण योगदान पर काफी गर्व है। इससे पहले पीएम ने नेताजी को लेकर ट्वीट किया था। पीएम ने बताया था कि ग्रेनाइट से बनी नेताजी की भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी की भव्य प्रतिमा। पीएम ने यह भी कहा था कि जब तक नेताजी बोस की भव्य प्रतिमा पूरी नहीं हो जाती है, तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किया नेताजी को नमन। ट्वीट कर लिखा, नेताजी के समर्थ शिक्षित समृद्ध भारत का निर्माण ही उनके प्रति हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एमपी में भी पराक्रम दिवस की तैयारियां। जबलपुर सेंट्रल जेल में नेताजी के नाम पर बने एमपी के पहले संग्रहालय को आम जनता के लिए लोकार्पित किया जाएगा। अब हर शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आम लोग इस संग्रहालय में घूम सकेंगे और इसके लिए अलग गेट भी तैयार है। नेताजी के बैरक संग्रहालय और परिसर के नेताजी के फोटोज से सजाया गया है और ये सभी फोटोज कैदियों ने बनाए हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों की मांग पर भूपेश सरकार ने धान खरीदी का समय बढ़ाया है। अब 7 फरवरी तक होगी धान की खरीदी। 7 फरवरी पहले 31 जनवरी तक होनी थी धान खरीदी। अब अंतिम तारीख को बढ़ाया गया है। इससे किसानों को फायदा होगा। रायपुर में धान खरीदी की प्रक्रिया लगातार जारी है, जिसे लेकर किसानों ने प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने धान खरीदी की तारीख को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। मंत्री मोहम्मद अकबर ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला और केंद्र सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की मदद नहीं देने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत किसानों और गौठान समितियों को जारी की राशि। पशुपालक ग्रामीणों गौठानों से जुड़े महिला समूह और गौठान समितियों को 4 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की गई है। मौके पर कई अधिकारी मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने की कमल मितान योजना की शुरुआत। राज्य में 50,000 वॉलंटियर बनाएगी बीजेपी और ये सभी वॉलंटियर सोशल मीडिया के लिए काम करेंगे। राज्य के हर हिस्से तक अभियान को लेकर जाएगी बीजेपी। अभियान के जरिए सरकार की खामियों को उजागर करने का जिम्मा इन वॉलंटियर के कंधों पर होगा। राजपथ पर सफलता के रंग बिखेरेगी छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय परेड में गोधन न्याय योजना की दिखेगी झांकी। गणतंत्र दिवस पर जल शक्ति मंत्रालय की झांकी होगी शामिल। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि ये प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच को दर्शाएगी। पीएम मोदी ने छतरपुर जिले में पहली तिमाही में गर्भवती महिलाओं का पंजीयन 37% से बढ़कर 97% होने की सराहना की। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पीएम मोदी का आभार जताया। इस दौरान वीडी शर्मा ने छतरपुर प्रशासन को टीम को बधाई दी है और तत्कालीन कलेक्टर शिरन सिंह के नेतृत्व में महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए पूर्ण अभियान चलाया था। बूथ वितारक अभियान के तहत बूथ पर जाने से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मेहर माता के दर्शन किए। इस दौरान वीडी शर्मा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं को बूथ मजबूत करने के निर्देश दिए। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने संसदीय क्षेत्र दमोह के जेरठ गांव में जाकर कामों की समीक्षा की और पंचायत भवन में करीब 2 घंटे तक अफसरों से जानकारी ली।
दमोह पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान, कहा देश के युवाओं को अच्छे साहित्य और राजनीतिज्ञों के जीवन से परिचित होना बेहद जरूरी। प्रहलाद पटेल ने कहा कि आजादी के बाद जहां देश ने तरक्की की, लेकिन आधुनिक राजनीति में नौजवान राजनीतिक मूल्यों से भटका हुआ है। पूर्व मंत्री इमरती देवी ने मास्क लगाने के बजाय सड़क पर फेंक दिया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें मास्क लगाने को दिया तो उन्होंने उसे लेकर सड़क पर फेंक दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सागर में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की वजह से एक नवजात बच्चे की जान बच गई है। नवजात बच्चे की अचानक तबीयत खराब हुई। बच्चे की हालत गंभीर थी। पैसों की जरूरत होने के बाद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने तत्काल 80,000 की राशि मंजूर कराकर परिजनों को सौंपी। आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण नवजात के परिजन इलाज कराने में सक्षम नहीं थे। इस बात की जानकारी लगते ही मंत्री ने मुख्यमंत्री सहायता योजना की राशि मंजूर करवाई। शहडोल में बेरोजगार युवाओं ने SECL GM ऑफिस और अमलाई OCM सवेरिया ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने सोहागपुर SECL क्षेत्र में संचालित अमलाई OCM आउटसोर्सिंग मिट्टी हटाने का काम कर रही कंपनी से रोजगार की मांग की। सरगुजा जिले की ग्राम पंचायत डिगमा के हल्का पटवारी के लापता होने के पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं पटवारी इन सब बातों को बेबुनियाद बता रहे हैं। सीहोर में CEO जनपद पंचायत आष्टा दिवाकर पटेल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने के बाद भोपाल कमिश्नर ने संज्ञान लिया। मामले में CEO जनपद आष्टा दिवाकर पटेल को निलंबित कर दिया है। मंदसौर में पंचायत सचिव के लिए उमड़ा लोगों का प्यार। दूल्हे के अंदाज में घोड़ी पर बिठाकर पंचायत सचिव को ढोल धमाकों के साथ दी गई बधाई। पंचायत सचिव नंदलाल व्यास के काम से बेहद खुश थे गांव वाले। जब सचिव का तबादला हुआ तो गांव वालों ने शाही अंदाज में सचिव को बधाई दी। भोपाल के स्पा में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 6 युवतियों और 4 युवकों को किया गिरफ्तार। स्पा के मैनेजर को भी किया गिरफ्तार। स्पा के खिलाफ लगातार मिल रही थी शिकायतें। स्पा में कस्टमर बनकर गई थी पुलिस। छापेमारी के बाद स्पा में चल रहे सेक्स रैकेट का किया गया पर्दाफाश। जशपुर जिला प्रशासन यूनिसेफ और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई। कोरोना संक्रमण की सुरक्षा को देखते हुए चलाया गया है, जिसमें लोगों को मास्क लगाने, वैक्सीन लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। भिंड के रतनपुरा में कुएं में जहरीली शराब मिली है। रतनपुरा में आरोपियों ने पुलिस के डर की वजह से कुएं में जहरीली शराब छिपा दी। इंदौर के हीरानगर इलाके में नगर निगम की टीम अवैध रूप से बने पशुपालन के लिए बनाए गए टिन शेड को तोड़ने पहुंची थी। तभी एक परिवार के सदस्यों ने छत से हमला कर दिया। यहां पशुपालक बंशीलाल और उसके परिवार के लोगों ने छत से पत्थर फेंके, जिसके चलते इलाके में भगदड़ मच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची थी पुलिस। पन्ना में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। नायब तहसीलदार और पुलिस के सामने जमकर लाठी डंडे चले। विवाद में दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। बुरहान में बढ़ रही है चोरी की वारदात। जिले की खकनार तहसील के गांव में बीती रात चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया। ज्वेलर्स की दुकान में चोरी के दौरान लगभग 10 से 16 सोना, 20 किलो चांदी और 80,000 रुपए नकद की चोरी की गई है। सीसीटीवी में घटना कैद। कटनी जिले के इलाहाबाद बैंक के सामने से दिन दहाड़े चोर ने बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंगावली में पाटरी गांव के एक खेत की मेड़ में लगी तार फेंसिंग में फंसकर एक तेंदुआ गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे देखने के बाद गांव में सनसनी फैल गई।
इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के इंदिरा एकता नगर में एक तरफा प्यार में एक युवक ने युवती के घर जाकर खुद को आग लगा ली। उसे बचाने के लिए युवती की मां और उसका जीजा आया, जिसके चलते वो भी गंभीर रूप से जल गए। इंदौर में एमवाय अस्पताल परिसर में गैंगस्टर सलमान लाला और उसके गुर्गों ने युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद बदमाश बाइक छोड़कर फरार हो गए। मामला संयोगितागंज थाना क्षेत्र के एमवाय अस्पताल परिसर का है, जहां देर रात इमरान और सद्दाम के बीच अस्पताल से एम्बुलेंस चलाने की बात को लेकर विवाद चल रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोरबा में पुलिस ने एटीएम तोड़कर चोरी करने वाले 5 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में प्रयोग किए जाने वाले औजारों को भी जब्त किया है। कटघोरा थाना क्षेत्र के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगे एटीएम में 2 दिसंबर को चोरों ने एटीएम में चोरी की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरों को गिरफ्तार कर लिया। सागर में 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराकर भिड़ गईं। दोनों मोटरसाइकिल सवार 5 घायल हो गए, जिसके बाद जनपद सीओ में घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जशपुर में 65 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। ओडिशा से इलाहाबाद कार में गांजा लेकर आ रहे थे तस्कर, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें दबोच दिया। बिलासपुर के पुराने बस स्टैंड चौक में 6 फीट लंबा सांप निकल आया। सांप के निकलने से हड़कंप। बिलासपुर में प्रेमी ने युवती से शादी का वादा कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, फिर आरोपी शादी से मुकर गया और भाग गया। घटना में बड़ी मात्रा में पीडीएस का लगभग 250 क्विंटल गेहूं जब्त किया गया है। एसडीएम और उनकी टीम ने ग्राम मंजूली रैयत में कार्रवाई की। वास्तव में नक्सलियों का तांडव जारी है। 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों में आग लगाई गई है। मुठभेड़ में नक्सलियों के मारे जाने के बाद यह आगजनी की गई है। नक्सलियों ने 2 अलग-अलग जगहों पर सड़क निर्माण में लगे 1 दर्जन से भी ज्यादा वाहनों पर आग के हवाले कर दिया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए चुनावी रैलियों और जनसभाओं पर 31 जनवरी तक पाबंदी बढ़ा दी है। देश में लगातार तीसरे दिन नए कोरोना के केस घटे हैं। शनिवार को 3,33,533 नए संक्रमित। इस दौरान करीब 2.5 लाख लोग ठीक हुए। देश में करीब 21 लाख केस एक्टिव हैं और शुक्रवार को एक्टिव केसों की संख्या 21,13,000। कोरोना की नई गाइडलाइंस से जारी 5 साल तक के बच्चों के लिए मास्क और एंटीवायरल की जरूरत नहीं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। वर्तमान में विश्व में कोविड की 4थी लहर देखी जा रही है। पिछले 4 सप्ताह में अफ्रीका में कोविड मामले घट रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में एक दिन में 11,253 नए केस सामने आए हैं। 8 मौतें भी रिपोर्ट हुई। एमपी में एक्टिव केस की संख्या 67,136 पहुंच गई है। 5,497 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में 1,000 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती। भोपाल में 24 घंटे में कोरोना के 1,910 नए मामले सामने आए हैं। हमीदिया अस्पताल में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। इंदौर में 3,372 नए मरीज मिले हैं। 2 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई है। संक्रमण की दर 27.09% पर पहुंच गई है। शनिवार को इंदौर में कोरोना से हुई 2 नई मौतें। 3,372 नए कोरोना मरीजों की हुई पहचान। एक्टिव मरीजों की संख्या 23,000 के पास। ग्वालियर में 652 लोगों को कोरोना होने की पुष्टि। इनमें 488 मरीज ग्वालियर के हैं। एसडीएम झांसी रोड सीवी प्रसाद भी शामिल है। जबलपुर में बीते 24 घंटों में 602 मरीज हुए संक्रमित। 355 मरीज डिस्चार्ज, एक की मौत। कुल बचे एक्टिव केस 3,594।
छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन की 15 और मरीजों की पुष्टि हुई। बिलासपुर में 8, राजनांदगांव में 6 मरीज मिले हैं। रायपुर में एक ओमिक्रॉन मरीज की हुई पहचान। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,142 मामले सामने आए हैं। वहीं 17,600 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,756 नए मामले, 17,494 रिकवरी और 38 मौतें दर्ज। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 5,008 नए कोरोना मामले, 12,913 रिकवरी और 12 मौत दर्ज। दिल्ली की वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक आज AQI 342 रहा। मुंबई में एक 20 मंजिला बिल्डिंग में भयानक आग लग गई है। हादसा मुंबई के ताड़देव इलाके में हुआ है। मुंबई में 20 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। कमला बिल्डिंग के 18वीं मंजिल पर आग लगी है। आग का लेवल 3 है और हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि है। दमकल की 13 गाड़ियां मौके पर मौजूद। फायर ब्रिगेड की ओर से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 21 ट्रेनें देरी से चल रही। उत्तर रेलवे ने साझा की जानकारी। इंदौर के 2 ट्रेनों में स्थायी रूप से लगेंगे अतिरिक्त कोच। वाराणसी इंदौर एक्सप्रेस में जुड़ेंगे अतिरिक्त कोच। 31 जनवरी से 1 सेकंड AC और 3 स्लीपर श्रेणी में जुड़ेंगे कोच।